गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 15 महावीर स्वामी पढ़ेंगे। ये आधा पाठ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जो महावीर स्वामी मतलब जैन के धर्म के प्रवर्तक, उनका बचपन का नाम जो था वर्धमान था और वे 24वें तीर्थकर थे और उनका जन्म चैत्र शुक्ला त्रयोदशी कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता विशाली के राजा सिद्धार्थ थे और माता का नाम उनका त्रिशला था। और एक बार जो थे वो उनके पास भयंकर सांप आ गया तो उसने उसे मारा नहीं और उठाया और दूर फेंक दिया। इस घटना से उनका नाम जो था महावीर पड़ गया। उनके जो गृहस्थ जीवन का जो शुरुआत थी वो समरवीर की पुत्री सुदर्शना से हुई। उनका विवाहित होकर भी उनका जो जीवन था सहनशील रहा। वो अपने माता के बहुत प्रिय थे और उनको अपनी माता भी बहुत प्रिय थी। वे जब घर छोड़कर जाना चाहते थे, वो माता ने उन्हें रोक दिया तो अपने माता के कारण वो रुक गए और घर में रहकर भी मौन रहते। माता के देहांत के बाद वो जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाई ने कहा मैं सब कुछ छोड़कर जाना चाहता हूँ। तो उनके भाई ने उत्तर दिया कि माँ का जो असहाय दुख है मेरे ऊपर है और इस बार तुम्हारा जाना जो है उचित नहीं है। तो महावीर ने फिर 2 वर्षों तक वो कभी न जाने का नाम नहीं लिया, किंतु वे शरीर से महलों में रहकर भी मन से महल छोड़कर कहीं दूर चले गए थे। वो ऐसे तो वहीं रहते थे, लेकिन जो उनका मन था वो कहीं और था। मन से वो महल में नहीं थे। भाई नांदी वर्धन जान गया कि महावीर हमें पीड़ा पहुंचाना नहीं चाहते, अतः मौन धारण कर रुक जाते हैं। आखिर भाई ने कहा वर्धमान, तुम घर में रहकर भी न रहने जैसे हो, अतः वही करो जो तुम चाहते हो। जब उनके भाई जो थे नांदी, उन्होंने देखा कि ये घर पर तो है लेकिन इसका मन जो है यहाँ नहीं है, ये चुप चुप रहता है, हमारे कारण ही ये यहाँ है, तो उन्होंने उनको कहा कि आप जा सकते हो, जो तुम्हारा मन करता है आप वो करो। तो अब महावीर स्वामी सन्यासी हो गए। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और सर्वथा नंगन होकर निकल पड़े और अब वो सन्यासी हो गए, सब कुछ त्याग दिया, यहाँ तक कि उन्होंने कपड़े भी त्याग दिए और नंगन अवस्था में ही वो रहते थे। उन्होंने विदेह अवस्था प्राप्त कर ली थी, अर्थात देह के भान से रहित हो गए थे। उनको अपने देह का, अपने शरीर का आभास नहीं होता था। जब देह का आभास ही नहीं होता तो नंगे होने का भान भी कहाँ रह सकता था। इसके पश्चात महावीर 12.5 वर्षों तक साधना और की अवस्था में रहे। इस समय वे प्रायः बस्तियों से बाहर सुने खंडहरों में, शमशान भूमियों में और वृक्षों के नीचे प्रायः मौन रहते थे। अब उसके बाद जो था उन्होंने 12.5 वर्षों तक जो कहाँ कहाँ रहे, जो सुने खंडहर थे जहाँ कोई आता जाता नहीं था, शमशान घाट जहाँ मृत शरीर को जलाया जाता है वहाँ, और वृक्षों के नीचे चुप रहते थे। मौन मतलब चुप रहते थे। उनका वह समय उपवास और ध्यान साधना में ही व्यतीत होता था। तो सारा समय जो था उनका ध्यान साधना में ही और उपवास में ही व्यतीत होता था। एक बार तो वे 16 दिन निरंतर ध्यान में लीन रहे। एक बार तो 16 दिन बिना खाए पिए ध्यान में ही लीन रहे। महावीर स्वामी अहिंसा में विश्वास रखते थे। अहिंसा मतलब किसी भी प्राणी को वाणी अपने वचनों से या हथियार से पीड़ा न पहुंचाना। उनका प्रमुख सिद्धांत शब्दवाद था, अर्थात दूसरों का मत भी सत्य हो सकता है, कि दूसरों का विचार भी सच हो सकता है। उनका कहना था कि अपने ही विचारों को सत्य मानकर दूसरों को झुठलाना भी हिंसा है। अगर हम अपने बोले कि हमारी बात सच है और दूसरों की बात को हम झुठलाएं तो वो भी क्या है, हिंसा है, दूसरों पर अत्याचार करना है। इस प्रकार वे अपने सत्य में दूसरे के असत्य को भी समाविष्ट कर लेते थे। इस प्रकार वे अपने सच के साथ दूसरे को झूठ को भी ला लेते थे और उस दूसरों को जो थे हिंसा
प्रदान करते थे, मतलब हिंसा पर वो विश्वास रखते थे। भोजन के संबंध में उन्होंने ऐसे आहार पर बल दिया जिसमें हिंसा ना हो। और भोजन भोजन कैसा करना चाहिए हमें जिससे हिंसा ना हो। किसी जीव को मारना क्या है? हिंसा। ऐसा भोजन करना जिसमें हिंसा हो, मतलब हिंसा ना हो। इस प्रकार महावीर स्वामी का जीवन हमें सत्यनिष्ठा, अहिंसा की साधना तथा आहार, विचार और व्यवहार पर शुद्धता को अपनाने की शिक्षा देता है। अब जो महावीर स्वामी का जीवन है हमें क्या शिक्षा देता है कि हमें भी सत्यनिष्ठा से और अहिंसा, अपने आहार और अपने विचार और व्यवहार में शुद्धता अपनाने की वो क्या देता है? हमें शिक्षा देता है। तो बच्चों, आपने इस पाठ को फिर से अपने आप पढ़ना है और अच्छी तरह से समझना है और ऐसे महान संतों के बारे में जानना है। सो थैंक यू एंड टेक केयर।